हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों एक ही मोहल्ले में पलने वाले दो बच्चे एक दिन इतने अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। एक आसमान छू लेता है और दूसरा वहीं जमीन पर ठोकरें खाता रहता है। क्योंकि फर्क हालात का नहीं होता, फर्क होता है सोच का, फर्क होता है माइंडसेट का। जिंदगी का असली हीरो वही बनता है जो हालात नहीं अपनी सोच बदलता है। इस वीडियो में माइंडसेट यानी सोच की ताकत पे दुनिया की बेस्ट किताबों में से एक माइंडसेट द फिजिकोलॉजी ऑफ सक्सेस बुक की समरी जानेंगे, जिसकी लेखक हैं कैरोल एस ड्वेक, जो अमेरिका की मशहूर मनोवैज्ञानिक और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। स्कूल और बच्चों की सोच। सोचिए, क्लासरूम में दो बच्चे बैठे हैं, दोनों के सामने वही सवाल, वही किताब, वही टीचर है, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है उनके दिमाग के नजरिए में, उनकी माइंडसेट में। कहानी दो बच्चों की सोच की। राहुल और समीर दोनों 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। मैथ्स का टेस्ट आया, सवाल मुश्किल था। राहुल ने पेन रखा और मन ही मन कहा, ये तो मेरे बस का नहीं, मैं तो मैथ्स में कमजोर ही हूँ। समीर ने सवाल देखा, माथे पर पसीना आया, पर उसने सोचा शायद अभी मुझे नहीं आता, लेकिन अगर कोशिश करूँ तो सीख सकता हूँ। नतीजा, राहुल हार मानकर बैठ गया। समीर ने टीचर से पूछा, प्रैक्टिस की और धीरे धीरे वही सवाल हल कर लिया। सवाल मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो बच्चों का नजरिया था। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार मान लेते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले हार से सीख बनाते हैं। स्पोर्ट्स और ग्रोथ माइंडसेट। स्पोर्ट्स मैदान सिर्फ खेल नहीं होते, ये जिंदगी की असली ट्रेनिंग होती है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार मान लेते हैं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले हार को जीत की सीढ़ी बना लेते हैं। कहानी दो खिलाड़ी दो सोच। कल्पना कीजिए, क्रिकेट का मैच चल रहा है। दो बल्लेबाज, अर्जुन और विकास। अर्जुन फिक्स्ड माइंडसेट वाला पहली गेंद पर आउट हुआ, गुस्से में बैट फेंक दिया और बोला, मेरे बस का नहीं, मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। उसने प्रैक्टिस छोड़ दी। विकास ग्रोथ माइंडसेट वाला, वही हाल उसके साथ भी हुआ। पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड, लेकिन उसने सोचा अगर आउट हुआ हूं तो इसका मतलब है मेरी प्रैक्टिस और चाहिए। ये आउट मेरी हार नहीं, मेरी अगली जीत की ट्रेनिंग है। अगले दिन दुगनी मेहनत की और कुछ महीनों बाद वही टीम का स्टार प्लेयर बना। मैदान में आउट होना हार नहीं है, हार तो तब है जब तुम सीखने से इनकार कर दो। बिजनेस और माइंडसेट। बिजनेस का मैदान क्रिकेट या फुटबॉल के मैदान से अलग नहीं। यहाँ भी जीतने वाले वही होते हैं जिनका माइंडसेट हार से बड़ा होता है। कहानी दो एंटरप्रेन्योर्स। शहर में दो दोस्त थे, अमन और फैजल। दोनों ने मोबाइल की शॉप खोली। अमन फिक्स्ड माइंडसेट वाला, पहले साल घाटा हुआ। उसने सोचा मैं बिजनेस करने के लायक ही नहीं, किस्मत दूसरों के साथ है, मेरे साथ नहीं। उसने दुकान बंद कर दी और नौकरी ढूंढने लगा। फैजल ग्रोथ माइंडसेट वाला, उसके साथ भी घाटा हुआ, लेकिन उसने कहा मुझसे गलती हुई है, मैं सीख सकता हूँ, अगली बार बेहतर स्ट्रेटजी बनाऊंगा। उसने कस्टमर सर्विस सुधारी, नए प्रोडक्ट लाए और अगले साल बिजनेस डबल हो गया। बिजनेस में घाटा हार नहीं, हार तो तब है जब बिजनेसमैन सीखना छोड़ दे। अब सवाल है ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं कैसे? तो दोस्तों, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे तुम उसे दिशा देते हो। स्टेप 1, चैलेंज से भागो मत, उसे अपनाओ। मान लो तुम्हें मैथ का सवाल कठिन मिला। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहेगा ये मेरे बस का नहीं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा अभी नहीं आता पर सीख सकता हूँ। याद रखो, हर चैलेंज तुम्हारे दिमाग को और मजबूत बनाता है। स्टेप 2, गलती से डरना नहीं, उससे सीखना है। अगर तुमसे गलती हुई तो इसका मतलब है कि तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो। गलती तुम्हारी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी टीचर है। हर बार जब तुम फेल होते हो, दिमाग एक नया कनेक्शन बनाता है। स्टेप 3, अभी नहीं की ताकत।
ये कभी मत कहो मुझे ये नहीं आता, हमेशा कहो मुझे ये अभी नहीं आता। ये छोटा सा शब्द अभी तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जिंदा रखता है। स्टेप 4, मेहनत को इज्जत दो। कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत करना कमजोरी है, लेकिन असली ताकत मेहनत में है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही तुम्हें मास्टर बनाएगा। स्टेप 5, फीडबैक को गिफ्ट मानो। अगर टीचर या कोई दोस्त तुम्हें सुधार की सलाह देता है तो ईगो मत करो, सोचो कि ये तुम्हें बेहतर बनाने का शॉर्टकट है। दोस्तों, याद रखो, दिमाग एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। चैलेंज से भागो मत, मेहनत करो, गलती से सीखो और देखना तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने सपनों में भी नहीं सोचा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।